जब जब भारत की संस्कृति और आदर्शों की बात होती है तब तब एक महान ऋषि का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, महर्षि वाल्मीकि। इन्हीं के कलम से जन्म लिया भारत के सबसे महान आदर्श पुरुष भगवान श्री राम। वाल्मीकि न केवल संस्कृत और साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने भारत को एक तपस्वी राजा प्रभु श्री राम का आदर्श दिया, जिसने धर्म, मर्यादा और मानवता की नींव रखी। वाल्मीकि मूल रूप से रत्नाकर नाम के एक शिकारी थे जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जीव हत्या करते थे। लेकिन एक दिन महर्षि नारद से उनका साक्षात्कार हुआ, तब उनका जीवन ही पलट गया। नारद ने उनसे पूछा, रत्नाकर, जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप का भागी बनेंगे? जब परिवार ने इनकार किया तो रत्नाकर को गहरा आघात हुआ। उन्होंने सब कुछ छोड़कर तपस्या शुरू की। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनके शरीर पर दीमकों का ढेर बन गया और वहीं से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, अर्थात दीमक के बिल से प्रकट हुए महर्षि। महर्षि वाल्मीकि ने ही आदि काव्य रामायण की रचना की। एक दिन उन्होंने देखा एक शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया, जिससे उसका साथी पक्षी विलाप करने लगा। उस क्षण वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से पहला श्लोक छंद निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। यही श्लोक संस्कृत काव्य की जन्मभूमि बना। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वाल्मीकि, ये काव्य तुम्हारे माध्यम से राम कथा के रूप में अमर हो जाएगा। इस प्रकार वाल्मीकि ने भारत को दिया रामायण, वो ग्रंथ जिसने राम को एक आदर्श तपस्वी राजा के रूप में स्थापित किया। वाल्मीकि की रामायण केवल कथा नहीं, बल्कि एक राजधर्म और आदर्श शासन का ग्रंथ है। राम को उन्होंने न केवल एक वीर योद्धा के रूप में, बल्कि एक तपस्वी राजा के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपनी मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के पालन के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देता है। राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापसी तक की कथा में वाल्मीकि ने दिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो धर्म, त्याग और करुणा में स्थित हो। उनके लिए राजपाट केवल सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और तप का माध्यम था। राम के वनवास के समय सीता माता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उनके गर्भ से लव और कुश ने जन्म लिया, जिन्हें वाल्मीकि ने स्वयं वेद, धनुर्वेद और रामायण का ज्ञान दिया। यही दोनों बालक बाद में अयोध्या में श्री राम को उनका ही जीवन काव्य सुनाते हैं, जो मानवता और सत्य की जीत का प्रतीक बनता है। महर्षि वाल्मीकि को भारत का प्रथम कवि और आदि कवि कहा जाता है। उनकी कृति राम है।